दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है इसे ज़रूर सेंड कर दें, ठीक है। और ये टोटल जो 40+ क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। 1 बिलियन चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस बिलियन में क्या है? 1 बिलियन चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस बिलियन में क्या है? तो देखिए उस बिलियन में है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, आपको याद रखना है। डी आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल भी कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल भी कहते हैं। ऑप्शन सी में जो NaCl दिया हुआ है, ऑप्शन सी में जो NaCl दिया हुआ है तो ये साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। और ऑप्शन ए में MgOH2 जो दिया हुआ है इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस देता है। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस देता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मीथेन का प्रतीक क्या है? तो देखिए मीथेन का प्रतीक है CH4 मीथेन का प्रतीक है। बी आंसर हो जाएगा। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन स्वसंयोजक यौगिक है। इसका प्रमुख स्रोत है मवेशियों का मुख, दलदली भूमि एवं धान का खेत से जो है मीथेन गैस निकलता है। कोयले खदानों में विस्फोटक मतलब विस्फोट का मुख्य कारण है मीथेन, ठीक है। कोयला खदानों में विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? मीथेन है। मीथेन एल्केन श्रेणी का प्रथम यौगिक है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। CnH2n+2 जो है ये एल्केन का सामान्य सूत्र है। कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है OLE का कंप्यूटर के फील्ड में? तो ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग जो है इसका फुल फॉर्म है। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग जो है इसका OLE का फुल फॉर्म है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बल की SI इकाई यानी SI यूनिट क्या है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। न्यूटन जो है बल का SI यूनिट है। बल की CGS इकाई पूछा जाए तो CGS इकाई डाइन है। खगोलीय दूरी व्यक्त करने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है। मैग्नेटिक फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? वेबर है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। दाब का SI मात्रक क्या है? पास्कल है। दाब का SI मात्रक क्या है? पास्कल है। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? तो देखिए पानी का हिमांक है 273.15 केल्विन। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया? तो देखिए ये प्रक्षेपित किया गया 19 अप्रैल 1975 को। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी है। 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने। 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने। याद रखना है आपको। कोशिका की खोज किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी। सी आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? कुंडलकुलम है। कुंडनकुलम है। डी आंसर हो जाएगा। बरगद के पेड़ का वनस्पति नाम क्या है? बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है? तो देखिए इसका वनस्पतिक नाम है फाइकस बघलेंसिस। फाइकस बघलेंसिस जो है इसका वनस्पतिक नाम है बरगद का। सी आंसर हो जाएगा।
व्यापगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? व्यापगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? तो देखिए ये तैयार की थी लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना डैश नाम से जाना जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना इसको क्या बोला जाता है? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बोला जाता है। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंग्रेज़ों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो देखिए अंग्रेज़ों ने मैसूर के साथ जो है ये 4 युद्ध लड़े थे। 4 युद्ध, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, अंग्रेज़ों ने मैसूर के साथ लड़े थे 4 युद्ध। ठीक है, पहला मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक चला था। दूसरा 1780 से 84 तक। तीसरा 1790 से 92 तक। और चौथा आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में हुआ था। आपको याद रखना है 4 मैसूर युद्ध अंग्रेज़ों ने लड़े थे मैसूर से। ठीक है, नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दी जाती है? नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियाँ होती है? 6 श्रेणियाँ होती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 6 श्रेणियाँ यहाँ पर हमने लिख रखे हैं। साहित्य के क्षेत्र में 19 से 1 से दिया जा रहा है। भौतिकी के क्षेत्र में इसमें भी 19 से 1 से दिया जा रहा है। रसायन के क्षेत्र में 19 से 1, इसमें भी 19 से 1 से दिया जा रहा है। चिकित्सा विज्ञान में 19 से 1 से दिया जा रहा है। शांति के क्षेत्र में 19 से 1 से दिया जा रहा है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से दिया जा रहा है। आपको याद रखना है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, और इसका भी हाल ही में नाम जो है चेंज किया गया है, मेटा जो है इसका भी हाल ही में इसका नाम बदलकर मेटा रखा गया है। आपको याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक पूछा जाए, बिल गेट्स है। ईमेल के आविष्कारक रे टॉमलिंसन ईमेल के आविष्कारक हैं। यूट्यूब के संस्थापक पूछा जाए, जावेद करीम, चार्ड हले और स्टीव चेन। ठीक है, इन्होंने यूट्यूब की स्थापना की थी। वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली है। याद रखना है। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1961 में। डी आंसर हो जाएगा। 17 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो ये है केरल। केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 राज्य हैं। सबसे ज़्यादा जो साक्षरता वाला राज्य है वो है केरल, इसमें 94% साक्षरता दर है। मिजोरम उसके बाद है 91.3% साक्षरता दर। गोवा में 88.71%। त्रिपुरा में 87.2%। हिमाचल प्रदेश में 82.8% है साक्षरता दर। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य भी यहाँ पर हमने लिखे हैं। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, तो सबसे कम जनसंख्या बिहार में 63.82% है। उससे ज़्यादा जो है अरुणाचल प्रदेश में 65.4% है। उससे ज़्यादा राजस्थान में 66.1%। झारखंड में उससे ज़्यादा है 66.4%। याद रखना है 2011 की जनगणना में भारत का साक्षरता दर 74.0% है। भारत की साक्षरता दर 74.0% है 2011 के जनगणना के अनुसार। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। सी आंसर हो जाएगा। प्रमुख झील और उनके राज्य यहाँ पर हमने लिख रखे हैं। पेरियार झील केरल में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है। डिडवाना झील राजस्थान में है। लोकटक झील मणिपुर में है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है। खुरपाताल झील उत्तराखंड में है। याद रखना है। कौन बच्चे को जन्म देते ही मर जाता है? कौन बच्चे को जन्म देते ही मर जाता है? तो बिच्छू जो है बच्चे को जन्म देते ही मर जाता है। बी आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के सह संस्थापक लाला हरदयाल थे। बी आंसर हो जाएगा। 1931
में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो 1931 में जो है ये वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बी आंसर हो जाएगा। सार्क में कितने सदस्य देश हैं? सार्क में कितने सदस्य देश हैं? 8 सदस्य देश हैं। बी आंसर हो जाएगा। सार्क की बात करें तो सार्क का पूरा नाम है, मतलब इसका फुल फॉर्म है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। सार्क का सचिवालय काठमांडू में स्थित है। सार्क का सदस्य देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। टोटल 8 देश जो है सार्क में है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान आपको याद रखना है। सार्क का 8वां देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 ईस्वी में ढाका में आयोजित हुआ था, याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब किया गया था? तो पहला अधिवेशन जो है दिसंबर 1885 में किया गया था। डी आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के जनक एओ ह्यूम को माना जाता है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ था। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम 4 अधिवेशन की अध्यक्षता क्रमशः हिंदू, फारसी, मुस्लिम और ईसाई धर्म के व्यक्तियों द्वारा किया गया था। ठीक है। 24 है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो इस समिति का गठन 1962 में किया गया था। बी आंसर हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो देखिए इसका शुभारंभ जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। डी आंसर हो जाएगा। 26 है आर के नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? आर के नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो पहला उपन्यास जो है स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है इनका पहला उपन्यास है। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो यह है कुचिपुड़ी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए इनमें जो है 250 सदस्य होते हैं। डी आंसर हो जाएगा। और अभी वर्तमान में राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है। राज्यसभा का गठन 1952 ईस्वी में किया गया था। राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, आपको याद रखना है। और राज्यसभा जो है ये एक अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन है राज्यसभा। और लोकसभा जो है अस्थाई सदन है। राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद है? तो किस भाग में जो है भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद है? भाग 3 में मौजूद है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर कुछ हमने संविधान के विषय, भाग और अनुच्छेद लिख रखे हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। संघ और एवं उनके क्षेत्र भारतीय संविधान के भाग 1 में और अनुच्छेद 1 से 4 तक में वर्णित है। नागरिकता की बात करें अनुच्छेद 2 में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में वर्णित है। मौलिक अधिकार भाग 3 में 12 से 35 तक में उल्लेखित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। संघीय शक्ति का विस्तार भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 1 से 51 तक में वर्णित है। राज्य शक्ति का विस्तार भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक में वर्णित है। पंचायती राज भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 तक में वर्णित है। आपातकालीन उपबंध
भाग 18 में अनुच्छेद 252 से 360 में मतलब उल्लेखित है। संविधान का संशोधन प्रक्रिया भाग 20 में अनुच्छेद 368 में उल्लेखित है। याद रखना है आपको। सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के डैश का हिस्सा है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के डैश का हिस्सा है, तो ये अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। सी आंसर हो जाएगा। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? ताजमहल परिसर का निर्माण कब शुरू किया गया था? 1632 में शुरू किया गया था। डी आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत के समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? तो देखिए इसकी जो कुल लंबाई है वो है 75 से 17 किलोमीटर। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत के समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? 75 से 17 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। बी आंसर हो जाएगा। भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? 1954 में पेश किया गया था। सी आंसर हो जाएगा। भारत रत्न पुरस्कार को 1977 में जनता दल सरकार ने बंद कर दिया था। 1977 में इसे जनता दल सरकार ने बंद कर दिया था। 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे पुनः प्रारंभ किया। ठीक है, 77 में जनता दल सरकार ने बंद किया और 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे पुनः प्रारंभ किया। भारत रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सी बी रमन को दिया गया था। 1980 में भारत रत्न मदर टेरेसा को दिया गया। भारत रत्न का सबसे बड़ा सिविल पुरस्कार है। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सिविल पुरस्कार है। भारत रत्न 2 विदेशी नागरिकों को भी दिया जा चुका है। पहला खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में और दूसरा नेल्सन मंडेला 1990 में इनको दिया जा चुका है। विदेशी आदमियों को मतलब 2 विदेशी नागरिकों को दिया जा चुका है 87 में और 90 में। याद रखना है। यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी? तो ये आयतन में जो है सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी। ये आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद के किस मंडल में आर्यों एवं अनार्यों के बीच हुए प्रसिद्ध दशराज युद्ध का वर्णन है? तो दशराज युद्ध का वर्णन जो है ये सप्तम मंडल में है, 7वां मंडल में है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन आस्टीन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन आस्टीन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। मुख्यमंत्री से संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो मुख्यमंत्री के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन ही गलत है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं, गलत है ये कथन। बाकी तीनों करेक्ट हैं। इनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा होती है। यह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्य द्वारा चुना जाता है। इसके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करती है। तो यहाँ पर ये तीनों करेक्ट है। तो यहाँ पर गलत कथन पूछा था तो पहला ही गलत है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मानव लार की प्रकृति कैसी होती है? मानव लार की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने सिखों को सैन्य संप्रदाय में परिवर्तन कर दिया? किस सिख गुरु ने सिखों को सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित कर दिया? तो गुरु हरगोबिंद ने जो है ये किया था, सिखों को सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित कर दिया। सी आंसर हो जाएगा। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? संसद के द्वारा। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत हुई। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के पैर के जो पंजे होते हैं, मनुष्य के पैर के जो पंजे होते हैं, ऐसे करके होते हैं ना मनुष्य के पैर के पंजे, ठीक है। तो इसमें जो है ऐसे होते हैं ना पैर के पंजे, तो इसमें कितनी हड्डियां होती है?
तो इनके पैर के पंजों में जो है हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 26। याद रखना है 26 हड्डियाँ होती है, सी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे लूसेंट सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। प्लीज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है इसे ज़रूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।